इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि इस मैच में रेफरिंग ज़्यादा गलत थी या ग्राउंड की कंडीशन ज़्यादा गलत थी, क्योंकि दोनों ही इतनी ज़्यादा गलत थी। एंड ये भैया कितने और ज़्यादा हम गोल के अंदर बॉल मारे ताकि हमारे को गोल मिल जाए, इतनी ज़्यादा अंदर थी बॉल, बट स्टिल द गोल हैज़ नॉट बीन गिवन। अगर वहाँ पे 3-3 हो जाता, वो गोल चला जाता छांटे का, तो 3-3 स्कोर लाइन के बाद कुछ भी हो सकता था, 4-2 ना होता। जरूरी नहीं है कि मलेशिया एक और गोल मारती, वहां से पूरा मोमेंटम चेंज हो जाता उस गोल की वजह से। हॉरेंडस डिफेंसिव परफॉर्मेंस फ्रॉम अवर इंडियन ब्लू टाइगर्स, बात करेंगे उसके बारे में भी। बट ये कैसी रेफरिंग थी, ये कैसे ग्राउंड्स हैं मलेशिया के, आई डोंट अंडरस्टैंड। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। वॉट अ गेम ऑफ फुटबॉल वी हैव जस्ट विटनेस्ड बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल गेम, इतनी ज़्यादा गोल्स से भरी हुई गेम, एंड इतने बेकार रेफरिंग, इतने बेकार कंडीशन ग्राउंड के मैंने नहीं देखा। इतना कुछ रायता फैला हुआ एक ही मैच में। वेल, धीरे धीरे करके सब पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं लाइनअप की बात करूं तो हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे, इससे बढ़िया हम लाइनअप नहीं उतार सकते थे। एंड जितने इंजरी इश्यूज थे हमारी इंडियन टीम में, वी ऑल नो दैट कि ये बढ़िया ही लाइनअप थी हमारी। थापा इंजरी इश्यूज, मैं बात करूं अनवर अली इंजरी इश्यूज, और भी काफ़ी सारे प्लेयर थे। बट उसके बावजूद हमारी टीम ने इतना अच्छा अटैकिंग डिस्प्ले दिखाया पूरी गेम में, मैं उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हूँ। आज की लाइनअप में मैं दो प्लेयर्स को बिल्कुल अलग रखना चाहता हूँ, जिसमें सबसे पहले है महेश एंड दूसरी तरफ है लालिंजवाला छांगटे। ये दोनों मैन ऑफ द मैच थे मेरे लिए, जो इन्होंने अटैकिंग थ्रेड पोसेस करा है अनटिल द वेरी लास्ट मिनट ऑफ द गेम। एंड जो महेश के क्रॉसेज हैं, जो थ्रू बॉल्स है, एक्सेप्शनल। वो इन 10 प्लेयर्स से अलग दिख रहा था आज महेश। एंड सिर्फ इस मैच की बात नहीं है, इराक के अगेंस्ट भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर था हमारा महेश। एंड लालिंजवाला छांगटे की अगर मैं बात करूं तो जो उसकी एक अटैकिंग इंस्टिंक्ट वो लाता है, जो उसका फाइनल थर्ड में डिस्ट्रीब्यूशन है, जो फाइनल थर्ड में वो ट्रिकरी पोजेस करता है, जो फाइनल थर्ड में वो बॉल्स डालता है। आज हमारे जो विंग से प्ले हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्ले था वो हमारा। अगर मैं इन दोनों प्लेयर्स के अलावा बात करूं तो काफ़ी एक एवरेज परफॉर्मेंस थी फ्रॉम आवर टीम इंडिया। अगर मैं डिफेंसिव सेटअप की बात करूं, हमारी मेहताब सिंह को पता ही नहीं है कि कब कमिट करना है टैकल्स में, कब नहीं करना, कब सिर्फ बॉल को आपने देखना है, कमिट नहीं करना है चैलेंज में, ये पता ही नहीं है मेहताब सिंह को। एंड इतनी बुरी केमिस्ट्री है बिटवीन मेहताब सिंह एंड संदेश झिंगन। ऑफ कोर्स वो साथ में खेलते नहीं है, तो ये एक एक्सक्यूज है कि इतना वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाते जितना अनवर अली और संदेश झिंगन कर पाते हैं। बट आपने 134th रैंक टीम से 4 गोल्स खा लिए, ये हमारे को कहना पड़ेगा। क्योंकि ठीक है, मलेशिया के ये वो प्लेयर्स हैं जो, ठीक है, उनके जो क्वालिटी है वो इंडियन फुटबॉल टीम से ज़्यादा है। अगर हम रैंकिंग को एक तरफ रख दें तो आज ये भी दिखाया मलेशिया की टीम ने कि क्यों OCI PIO प्लेयर्स जरूरी हैं इस वक्त इंडियन फुटबॉल टीम में भी। क्योंकि अगर आप उनके प्लेयर्स की क्वालिटी देखो, 134th रैंकिंग पे होने के बावजूद भी, और अगर आप हमारी टीम की क्वालिटी देखो तो जमीन आसमान का फर्क दिख रहा था एक टाइम पे। ठीक है, ऑल दो हमने वुड वर्क मारे, हमने क्रॉस बार मारे, हमारा वो गोल डिसअलाउ हुआ जो क्लियर गोल था, इतनी बुरी रेफरिंग थी, बट OCI PIO इज इमिनेंट नाउ फॉर इंडियन फुटबॉल टीम। तो अब ये सिर्फ सैफ रीजन में इंडिया के ही प्लेयर्स, इंडिया की ही फेडरेशन रह गई है जिन्होंने OCI PIO अभी इतनी जल्दी से इंटीग्रेट करने का कुछ नहीं सोचा है। क्योंकि अगर आप मलेशिया के प्लेयर्स देखो तो उनके 8 से 9 प्लेयर्स ऐसे थे जो बाहर की लीग्स से खेल के आ रहे हैं, एंड दे आर OCI एंड PIO कार्ड होल्डर्स फॉर मलेशिया। एंड अगर आप उनके टचेस देखो, उनका कॉम्बिनेशन प्ले देखो, उनका फाइनल थर्ड में डिसीजन मेकिंग देखो, जो हमारे इंडियन फुटबॉल टीम के प्लेयर्स हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं फाइनल थर्ड में आके कि कब क्रॉस डालना है, कब किसको पास डालनी है, डिसीजन मेकिंग इतनी पुअर हो जाती है। वहीं पे मलेशिया के जो प्लेयर्स थे, क्योंकि उनको तजुर्बा है एक हाई मेंटालिटी वाली गेम खेलने का, एक हाई प्रेसिंग गेम खेलने का, एक गुड फुटबॉलिंग एनवायरनमेंट में नर्चर होने का उनको एक्सपीरियंस है, तो आज उन्होंने अपनी फील्ड पे दिखाया भी। वेल, अगर मैं फील्ड की बात करूं तो फील्ड इतनी ज़्यादा बेकार थी, इतनी तो हमारी सैफ चैंपियनशिप में जो बेंगलुरु की
जो हमारी पिच थी वो इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी, एक टैकल मारो पूरी घास उड़ रही थी पिच से। इट वॉज अ हॉरिफिक पिच फ्रॉम मलेशिया फुटबॉल फेडरेशन। उन्होंने ग्राउंड का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है, बिल्कुल बेकार कंडीशन थी ग्राउंड की, एंड हमने अच्छा एक्सपेक्ट करा था ग्राउंड। टू बी ऑनेस्ट, इससे अच्छे ग्राउंड्स हमने देखे हैं रीसेंट हिस्ट्री में मलेशिया के, बट आज जो ग्राउंड की कंडीशन थी इट वाज टेरिफिक फ्रॉम मलेशिया। एंड अभी इसी ग्राउंड पे ताजिकिस्तान को भी खेलेगी मलेशिया, तो ये और वर्स होगा ग्राउंड। बट अगर मैं इंडियन फुटबॉल टीम की बात करूं, जो हाई पॉइंट था हमारा इस मैच में वो लालन ज्वाला छांगटे एंड महेश की डिसीजन मेकिंग क्रॉसेस, महेश का वो बहुत ही अच्छा गोल पहला वो थे। बट अगर मैं देखूं लो पॉइंट, तो हम अनवर अली के बिना काफ़ी ज़्यादा शेकी हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फैक्ट है कि 134th रैंकिंग टीम से आपने 4 गोल खा लिए, तो वो कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, उनके OCI PIO प्लेयर्स खेल रहे हैं, बट आपके पास भी अच्छे खासे प्लेयर्स हैं जो ISL में खेलते हैं। एंड सहाल अब्दुल समद की अगर मैं बात करूं, ठीक है, वो बहुत ही क्लासिक प्लेयर है। अगर मैं बात करूं तो जैसे वो अपने प्लेयर्स को काटता है, जो उसकी ड्रिबलिंग स्किल्स है, बट उसकी डिसीजन मेकिंग एंड उसके फाइनल फिनिशिंग मोहन बगान में भी उसकी पुअर है एंड इंडियन फुटबॉल में भी उसकी पुअर है। एंड ये मेरे को कहते हुए कोई दोहराए नहीं है। आज जितना वेस्टफुल सहाल अब्दुल समद था, शायद ही कोई और प्लेयर था उसके अलावा। बट फिनिशिंग पे काम करनी पड़ेगी सहाल अब्दुल समद को। बट यही हमारा आखिरी फिक्सचर था इस मंथ का, ये हमारे को कहना पड़ेगा। अगर पैलेस्टाइन होता तो हमारे को एक मैच और मिल जाता इस टूर्नामेंट में, 3rd प्लेस का ही चाहे मिलता। बट अब हमारे जो अगले 2 मैचेस हैं वो हैं कुवैत और कतर, जो कि ऐसी कंट्रीज हैं जो कि हम 70-80% मान के चल रहे हैं कि जो हमारी, आज हमने डिफेंसिव सेटअप देखा, डिफेंसिव हमारे वर्क रेट देखा प्लेयर्स का, अगर हमारे प्लेयर्स ऐसे ही खेले कुवैत और कतर के अगेंस्ट, तो वो भी हमारे को 4 या 3 गोल ठोक के चले जाएंगे। एंड इगोर स्टीमैच के पास अभी तक वो फॉर्मूला नहीं है कि कैसे अवे में जाके रिजल्ट निकालने हैं। हम रिजल्ट निकालते निकालते रह गए अगेंस्ट इराक, फिर लेबनान ने भी हमारे को एक अवे पे हरा दिया, एंड अब हमने देखा कि मलेशिया में हम जाके कैसे हमने 4 गोल्स कंसीड कर लिए। ऑल दो अटैकिंग डिस्प्ले से मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हूँ, बट जो हमारा खोखलापन हो जाता है इन द मिडफील्ड एंड इन द डिफेंसिव लाइन, वो काफ़ी अभी काम करना है इस इंडियन फुटबॉल टीम को। बट रेफरिंग ये हमेशा होता हुआ आया है हमारे साथ, चाहे मैं बात करूं इराक वाले मैच की, चाहे मैं बात करूं लेबनान वाले मैच की, एंड चाहे मैं इसकी भी बात करूं, इतनी बॉल अंदर थी, गोल लाइन टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हमारे को गोल नहीं मिला। बट आज की जो इगोर स्टीमैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी मैच के बाद, वो देखने वाली होगी, क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लिए हैं रेफरी ने भी। गोल लाइन टेक्नोलॉजी नहीं है, रेफरी ने एक क्लियर गोल को डिसअलाउ कर दिया। अगर वो हमारा गोल दिया जाता तो 2-3 था, उससे पहले स्कोर 3-3 हो जाता, तो शायद रिजल्ट कुछ और हो सकता था गेम का। बट एज ऑफ नाउ अभी भी काफ़ी ज़्यादा मसले हैं जो हमने सॉल्व करने हैं। बट बुरी बात यह है कि हमारे जो अगले 2 मैचेस हैं वो हमने कतर और कुवैत के अगेंस्ट खेलने हैं, एंड हम सबको पता है, हम अपने दिलों में हम सबको पता है कि कैसे उस मैचेस के रिजल्ट हो सकते हैं। बट आपको कैसी लगी आज मलेशिया वाली गेम? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक अच्छा मैच था, बट स्कोर लाइन कुछ और हो सकती थी अगर हमारे प्लेयर्स 10 on 10 परफॉर्मेंस नहीं तो अगर 9 out of 10 परफॉर्मेंस देते तो। बट काफ़ी गलती उसमें ग्राउंड की भी थी एंड काफ़ी गलती उसमें रेफरिंग की भी थी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा आज का गेम आपको। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन